अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, जिनीवा के हवाले से आप सब जानते ही हैं कि मैं आपको पिछले कुछ सालों से चीज़ें बता रहा हूँ। जिनीवा यूनाइटेड नेशंस के हवाले से मैं ये दावा कर सकता हूँ कि वहाँ पे जितना भी एनजीओ सेक्टर दूसरे आते हैं उनमें शायद ही मुझसे पुराना कोई हो। मैं वहाँ पर 29 साल पहले गया था और तब से रेगुलरली वहाँ जाता हूँ। ये पहला साल है का अभी तक नहीं किया, लेकिन अभी ये पहला सेशन है और जितनी वहाँ की चीज़ें मैं जानता हूँ शायद ही कम लोग ही जानते होंगे। तो अब ये एक वायरल हुई है वीडियो, एक वहाँ पे कोई लेडी हैं, इंडियन लेडी, जिन्होंने ये पोस्टर्स की वीडियो बना के दुख का इजहार कर रही हैं कि ये पोस्टर लगे हैं, इस पे झूठ है, सब कुछ लिखा हुआ, और ये क्यों लगे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों नहीं लगे। तो देखें, वो लेडी शायद नई नई आई होंगी जिनीवा, वरना ये तो लास्ट ईयर सितंबर में जब मैं गया था तब भी लगे हुए थे इस टाइप के पोस्टर। जून में भी लगते हैं और मार्च में भी, तीनों सेशन में लगते हैं। और इस पोस्टर के कहानी से पहले मैं आपको ये पोस्टर्स कब से लगने शुरू हुए ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मुझे सही से साल तो याद नहीं है, लेकिन शायद 10 साल हो गए या 9 साल हो गए, ऐसा कुछ है, बल्कि शायद ज़्यादा हो गए, 11-12 साल हो गए। तो मैं एक बार हमारे बलोच दोस्तों के साथ बैठा था, तो हमने तय किया कि कोई नया काम करें। तो हमने पेनाफ्लेक्स के बड़े बड़े पोस्टर प्रिंट करवाए। ये पहले तो हमने फंडिंग का बंदोबस्त किया, उसमें ज़ाहिर है फिर बलोच डायस्पोरा और हम लोगों ने मिल के मुख्तलिफ़ जगहों से थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए और जिनीवा कौंसिल जो है उनसे परमिशन ली कि हमें एक, उन्होंने कहा कि आपको कितने दिन लगाने, हमने कहा पूरे सेशन के लिए। उन्होंने कहा नहीं, पूरे सेशन के लिए नहीं, आपको सिर्फ एक हफ़्ता यानी 5 वर्किंग डेज़, और उसकी भी शर्त यह है कि सुबह 8 बजे लगाएंगे और शाम को 6 बजे उठा लेंगे। तो हमने फिर पोस्टर बड़े बड़े प्रिंट कराए और पोस्टर थे हमारे 6 बाय 4 फीट के, लंबाई 6 फीट की थी और चौड़ाई 4 फीट की थी, और हमने 20 पोस्टर बनाए और वो पोस्टर हम वहाँ पे लगाते थे। और उस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन, पाकिस्तान परमानेंट मिशन जो है वो, उन्होंने स्विस एम्बेसी में स्विस गवर्नमेंट को शिकायत की और इस्लामाबाद में स्विस सफ़ीर को बुलाया और बड़ा हंगामा मचा। हमने उसमें कोई झूठ चीज़ नहीं लिखी थी, हमने बलूचिस्तान में होने वाले अत्याचार के ऊपर। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। इसके अगले सेशन में हमने कहा कि एक और नया काम करते हैं। हमने ये किया कि हम अक्सर देखते थे कि वियतनाम के और चाइना के ख़िलाफ़ और इस तरह कैंप लगते थे, टेंट लगा के, टेंट के चारों तरफ पोस्टर होते थे, उसमें मटेरियल होता था बांटने के लिए। कोई भी जर्नलिस्ट आया उसको बांटा, कोई डेलीगेट आया, कुछ आया, तो हमने कहा हम भी कैंप लगाएंगे। तो मेरे साथ, आपको पता है कि मैं सारे इश्यूज़ को देखता हूँ पाकिस्तान रिलेटेड। तो मुझे पख्तूनों ने, कुछ पख्तून दोस्तों से मेरा उस ज़माने में कांटेक्ट हो रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने हम सब जमा हुए हैं। पाकिस्तान में पश्तूनों के ऊपर होने वाली मजम्मत के लिए। पश्तून एक बहादुर और गयूर कौम, पाकिस्तान के लिए हर मौके पे आगे बढ़ बढ़ के कुर्बानी दी। लेकिन आज पश्तूनों के साथ जो हो रहा है वो दुनिया में आपको कहीं मिसाल ना मिलेगी। पाकिस्तान को जब भी कहीं खून की जरूरत पड़ी है, कहीं पश्तून कौम आगे बढ़ के खड़ी थी, लेकिन इसी पश्तून कौम के जवानों को मारा जा रहा है कराची से लेकर पेशावर तक। लेकिन पाकिस्तान की दहशतगर्द आर्मी और ISI की पॉलिसी की वजह से पख्तूनों को बहुत ज्यादा बर्बादी का सामना करना पड़ा। मैं हमारे लीडर अल्ताफ हुसैन की तरफ से इस दायरे में इजहार यकजहती के लिए शरीक हुआ उनकी हिदायत में। लंदन में भी हम उनके साथ खड़े थे और दुनिया में हर जगह हम मजबूती पश्तून के साथ खड़े हैं। पश्तून जब तक अपने हुकूक नहीं लेंगे, इनके
के साथ पाकिस्तान की तमाम मजलूम कौमियतें खड़ी हैं। हम जानते हैं कि हम भी एक विक्टिम है पाकिस्तान की दहशतगर्द आर्मी के, और हम सबको मिल के या तो पाकिस्तान बचेगा या ये आर्मी बचेगी, अब और कोई रास्ता नहीं। शुक्रिया। तो उन्होंने कहा कि कोई नई चीज़ बताएं। मैंने कहा कैंप लगाते हैं पख्तूनों का। तो हमने पीटीएम का कैंप लगाया था, और मेरे पास अब देखें मैं तस्वीरें इधर उधर मेरी, क्योंकि मेरे पास मोबाइल से ही मैं सारा काम होता है, तो मोबाइल में क्या है कि जगह बनाने के लिए मैं तस्वीरें अपने कंप्यूटर में डाल देता हूँ। अब वो कंप्यूटर से निकाल के ढूंढ के उसमें मेरे पास हज़ारों शायद लाखों तस्वीरें होंगी, इतना मेरे पास मटेरियल है। तो ढूंढ ढूंढ के अब मैं आपको क्या दिखाऊँ आपको। पहले मैं ये जब लगाता था तो वहाँ से वीडियोज़ तक बनाई है मैंने। तो हमने पीटीएम का टेंट लगाया और चारों तरफ उसमें पख्तूनों के ऊपर होने वाले अत्याचार, अंदर वीडियो चल रही थी, स्क्रीन पे वीडियो दिखाते थे कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी जुल्म करती है। फिर पख्तूनों के बाद ये सिलसिले हमने जारी रखे। हर सेशन में माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक बार पोस्टर लगाए थे। इसकी देखा देखी फिर आईएसआई ने ये काम शुरू किया। तो इनके पोस्टर वो क्वालिटी के नहीं है। वो क्या होता है कि रोड ब्लॉक करने के लिए वो नहीं होते रेलिंग, ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो लगाता है, तो वो जहाँ रोड शुरू होती है ना वहाँ से वो यूएन का जो चौराहा चौक है ना, जो कुर्सी वाला चौक, उस चौक पे वो रेलिंग लगी होती है सरकार की। ये क्या करता है कि आईएसआई ने ठेका दिया एक अफ्रीकन को, और वहाँ से आप जिनीवा कौंसिल से कोई भी परमिशन ले सकता है। कोई अर्जेंटीना का आके पाकिस्तान के बारे में या इंडिया के बारे में पोस्टर लगा सकते हैं। सबको रोक टोक नहीं है, क्योंकि एनजीओ कम्युनिटी इंटरनेशनल होती है। एमनेस्टी अगर मिसाल है कि किसी इशू पे पाकिस्तान का या इंडिया के मसला उठाता है तो एमनेस्टी गोरे बैठे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे पाबंदी नहीं है। तो ये एक अफ्रीकन इन्होंने कोई निकाला है, ढूंढा है वहाँ पे जो जॉबलेस होबलेस होगा, उसको वैन खरीद के दे दी। उसको बोला हम तुम्हें पता नहीं कितने देंगे महीने के, सपोज 10,000 स्विस फ्रैंक देंगे, यानी 10,000 यूरो बनता है तकरीबन। 10,000 यूरो आपको देंगे महीने के, बस ये काम करो तुम। वो क्या करता है कि मैं भी उधर ही सुबह सवेरे पहुंच जाता था चौक पे अपने पोस्टर्स वगैरह लगाने के लिए। मैं देखता था ये इसकी वाइट कलर की वैन है, वैन आके खड़ी करता था, और वो पोस्टर्स जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये पोस्टर के ऊपर हुक लगी होती हैं। वो हुक से रस्सी बांध के रेलिंग के ऊपर, जो ट्रैफिक की रेलिंग होती है, उस पर ठक 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 8-10 पोस्टर लगा के चला जाता है। ये कैंप जो लगा है ना, ये कैंप कुछ सालों से शुरू किया है इन्होंने, 4-5 साल पहले से शुरू किया है। कभी इंडियन मुस्लिम्स, मैंने एक बार आपको याद होगा 3-4 साल पहले वीडियो दिखाई थी कि देखें इतना बड़ा कैंप लगाया है। इससे भी बड़ा कैंप था जो ये वीडियो में आपने देखा। तो इतना बड़ा कैंप है, खाली पड़ा है, चारों तरफ सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स एट्रोसिटीज़ इन इंडिया, इंडियन मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार, ये वो चारों तरफ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। कैंप खाली पड़ा था, अंदर कुछ भी नहीं था, खाली एक हफ्ता वो कैंप रहा। दुनिया भर की गाड़ियाँ वहाँ पे घूमती हैं, देखती रहती थी। तो ये एक अफ्रीकन आके सुबह 7:45 बजे आता है, 15 मिनट में सारे लगा के चला जाता है। वहाँ चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं, चोरी वोरी होने का कोई मसला है ही नहीं। शाम को 5:45 बजे आता है, ठक 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 उतारे चला जाता है। मंडे टू फ्राइडे ये चलते रहते हैं, ठीक है। और ये सिलसिला कई साल से जारी है। अब ये कैंप लगा है, इसकी मैक्सिमम 2 हफ्ते की परमिशन होगी, वरना 1 हफ्ते की। तो दूसरा हफ्ता कल से शुरू हो, आज से शुरू हो रहा है। अब आज मंडे को दूसरा हफ्ता शुरू होता है। पहले हफ्ते में क्या होता है कि यूएन के अंदर जो है ना, वो खाली स्टेट डेलीगेट्स बोलते हैं और एक्टिविटी होती है। और ज़्यादातर स्टेट्स के पहले हफ्ते में मिनिस्टर लेवल के लोग अपने अपने मुल्क से आते हैं, तो वो हाई सेगमेंट सेशन कहलाता है। उसमें एनजीओ की एक्टिविटी होती नहीं है। अब आज से जनरल सेशन शुरू हो गया, जिसमें एनजीओज भी होंगे, सब होंगे। आज से एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। हो सकता है आज ये कैंप ना लगे, दूसरा कोई कैंप लगा ले आईएसआई, किसी और के नाम पे परमिशन लेके 1 हफ्ते की और लगा दिया हो सकता है यही कंटिन्यू हो। इसी तरह पोस्टर तो ये 4 हफ्ते लगेंगे मस्ट। पहला हफ्ता गुजर गया, अब अगले 2-3 हफ्ते भी ये पोस्टर लगे रहेंगे। वो क्या है, उसके पास आईएसआई ने 50 पोस्टर प्रिंट करके दिए हुए हैं, वो चेंज कर करके लगाता रहता है।
रोज़ एक जैसे ही पोस्टर नहीं लगाएगा, चेंज कर करके लगाता रहता है। तो मुझे काफ़ी इंडियनों ने जब मुझे शिकायत की कि हमें यह इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, मैंने कहा क्या करोगे भाई, कोई एक्शन नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने हमारे खिलाफ बहुत एक्शन लिए, कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि ये वहाँ का लॉ है। जिनीवा के लॉ के तहत जिनीवा काउंसिल से परमिशन लेके आप एक फ़ीस भर के आप वहाँ पे पोस्टर लगा सकते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाती है। और एक एनजीओ लगा रहा है, एनजीओ को उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट भी देता है, यूएन के अंदर भी स्पीच करेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर मुझे कल किसी ने फ़ोन किया कि जी देखें हट गए पोस्टर। मैंने कहा भाई साहब हटे नहीं है, वीकेंड पे नहीं होते अलाउड, फ्राइडे 6 बजे उठ गए होंगे, अब मंडे सुबह लग जाएंगे वापस। तो ये सिचुएशन है पोस्टर्स की, इसमें इतना ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, पैसों का खेल है। आईएसआई पैसा लगा रहा है, हमारे भाई पैसे नहीं लगाते भाई। रो तो पहले भी कभी इसमें पड़ी नहीं, या इंडियन सरकार ने तो कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इंडियन सरकार का ये मेरे को लगता है कि स्टैंड होता है कि हम इन चक्करों में नहीं पड़ते, फजूल में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करो और फ़ायदा क्या है, तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, ये मेरा ख्याल है। तो क्योंकि हमारी तो वहाँ पे इंडियन डेलीगेशन से तो हम 10 गज दूर भागते हैं कि वैसे ही रो का ठप्पा लगा हुआ है, हम पे और ज़्यादा ठप्पा लगेगा। अब क्या है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती थी वो हमारी आपस की फंडिंग और आपस के उस पर होती थी, और अब हमारी होंगी। 13 मार्च से तीसरा हफ्ता जो शुरू हो रहा है ना, उसमें बलोचों के, पख्तूनों के बहुत बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं इस बार। मेरी आज भी बात हुई थी, तो वहाँ पे हमारे बलोच दोस्तों ने कहा कि हमने तीसरे हफ्ते की परमिशन ली हुई है जो 13 मार्च से शुरू हो रहा है। तो 13 मार्च से जो सेशन शुरू होगा उसमें बड़े बड़े पोस्टर भी लगेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, कैंप लगेंगे, अब प्रोटेस्ट शुरू होंगे, साइड इवेंट्स होंगे। साइड इवेंट्स होती हैं कॉन्फ्रेंसेस। अब जैसे ये हमारे एक दोस्त हैं कश्मीर से, ये एक ह्यूमन राइट्स इन साउथ एशिया के नाम पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इस तरह अब पीओके के लोगों की भी कॉन्फ्रेंस होगी। आपको सितंबर के सेशन में मैंने दिखाई थी पूरी कॉन्फ्रेंस पीओके की। प्रोटेस्ट होंगे, सिंधी जा गए हैं, सिंधी भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ करेंगे। यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेन काउंसिल हॉल में सिंधियों की 3 स्पीचेज़ हैं, बलोचों की मेरा ख्याल है कोई 7-8 स्पीचें, पख्तूनों की 2-3 स्पीचें हैं, और पीओके के हमारे जो कश्मीरी हैं, जो पाकिस्तान में इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस पे मेरा ख्याल है 4 से 5 स्पीच हो रही हैं अंदर मेन काउंसिल हॉल में। बाकी इन सब के साइड इवेंट्स होंगे, अभी एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन हमारी ज़रा लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं क्योंकि हम अपने सेल्फ फंडिंग से करते हैं, आपस में 50-50, 100-100 पाउंड लगा के, तो फिर मिल के इस तरह चीज़ें करते हैं। इस बार मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं गया। अगर मेरे पास फाइनेंशियल बैकिंग होती तो मैं इससे बड़े पोस्टर लगवाता। मैं, आपको याद होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि मैं लास्ट ईयर अक्टूबर से जिनीवा से आते ही, सितंबर के एंड में आया था मैं, और जिनीवा से आते ही मैंने आपको कहा था कि अगर बैकिंग हुई तो मार्च के सेशन में मैं ज़बरदस्त काम करूँगा। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से मैं मिला, और झाड़ पे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने चढ़ाया कि अरे आरिफ भाई इस बार तो हम फतह कर लेंगे, यूएन में आप देखना सिर्फ हम ही होंगे, और फिर सब पीछे हट गए। तो मैं फिर डिसहार्टेड भी नहीं हुआ, मैं सिर्फ ये हुआ कि मेरे पास नहीं है गुंजाइश भाई, ये हज़ारों पाउंड का खर्चा होता है इस पे, ऐसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही खाली जाने के लिए मुझे तकरीबन 350-400 पाउंड की टिकट लगती है एयरलाइन की, फिर सुबह 6 बजे और 6:30 बजे आपको ये सस्ते टिकट मिलते हैं, वरना तो महंगी टिकट मिलती है। अब 6:30 बजे जाने के लिए मेरे को यहाँ से घर से टैक्सी करनी पड़े, 50 पाउंड उसके लग जाते हैं, तो यूँ मिल मिला के 500 पाउंड तो खाली ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गए। फिर इस वक्त वहाँ पे 100 पाउंड पर डे से ज़्यादा कमरा नहीं मिलेगा कम अज़ कम। अब 100 पाउंड का मतलब ये हुआ कि आप 5 दिन के लिए भी जाते हो, 500 पाउंड ये लग गए। फिर वहाँ पे खाना पीना, वहाँ पे एक टाइम का खाना 25 पाउंड लग जाता है, इतना महंगा शहर है वो। तो आप बताओ कि वहाँ पे जाने के लिए खाली 1 हफ्ता रहना और 5 दिन, 5 वर्किंग डे, तो आपको 1500 पाउंड चाहिए। फिर आप जाके वहाँ पे क्या करोगे? लास्ट टाइम मैं गया था जैसे तैसे अपनी जेब से करके, तो मेरे घर का बजट भी आउट हुआ, और वहाँ जाके मैं क्या करता? मैं सबकी कवरेज ही कर रहा था ना, तो अब कवरेज तो वहाँ से दोस्त यार भेज ही देते हैं मुझे,
तो वो मुझे भेजेंगे, जैसे जैसे एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं आपके सामने रख दूंगा। तो जाके या तो फिर आपके पास इतनी फंडिंग हो कि आप खुद वहाँ पे पोस्टर्स भी लगवाएं, प्रोटेस्ट भी करवाएं, कैंप भी लगाएं और अंदर स्पीचेस भी करें। हर चीज़ पैसे से होती है। तो इसलिए अगेन आई एम सेइंग, अगर कोई है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी बैकिंग, तो जून के सेशन के लिए अभी से तैयारी करें, बुकिंग कराते हैं और चलेंगे। लेकिन यह कि ऐसे ही बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होगा। ISI इस चीज़ में पैसा लगाती है, उनके पास 50 NGO होंगे जो उन्होंने अपनी जेब में रखे हुए हैं, पैसों से खरीदे हुए हैं चीज़ें और चला रहे हैं वहाँ पे। हम कुछ नहीं कर सकते। इंडिविजुअल बेसिस पे बलोच बेचारे किस तरह करते हैं वो मैं जानता हूँ। यहाँ लंदन में, जर्मनी में, बेल्जियम में, फ्रांस में जितने बलोच हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे रिक्वेस्ट निकल जाती है कि कोई 10 पाउंड दो, कोई 20 पाउंड दो, कोई 5 जो जितना दे सकता है। फिर सारे बलोच पैसे मिला के ये सब चीज़ें करते हैं। इसी तरह पख्तूनों का है, इसी तरह सिंधियों का है। तो ये अजीज़ दोस्तों जिनीवा के हवाले से है चीज़ें। वैसा हो तो बड़ी एक्टिविटीज़, नहीं हो तो चुपचाप भाई देखते रहो क्या हो रहा है। अब ये जो वीडियो आपने देखी जो जिनीवा में पोस्टर्स की, ये पिछले 8-10 साल से तो ये लोग लगा रहे हैं। आज किसी लेडी ने वहाँ पे ये वीडियो लगा दी है तो सब लोग परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। तो भाई आज पहली बार नहीं हुआ। पिटिशनें लगा रहे हैं कि जी इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? इतने ज़्यादा प्रेशर पे इंडियन सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्विस एम्बेसडर को बुलाया, प्रोटेस्ट किया कि ये आपने क्या किया, वो किया। उसने साफ कह दिया भाई कि हमारे पब्लिक स्पेस में ये लगा है, पब्लिक स्पेस में कौंसिल इजाज़त दे देती है, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में है। एक फ़ीस होती है, फ़ीस दे के आप ले सकते हो। तो ये सारा जिनीवा का खेल है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता ही है कि भारत के ख़िलाफ़ एक मोर्चा चला हुआ है और चीज़ें चलाई जा रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो ठीक है भाई, जैसे चल रहा है चलने दें। और जिस दिन हमारे बेग पे कोई आया तो फिर हम जिनीवा फतह करके भी दिखाएंगे, जो से पहले करते रहे। लोगों की चीखें निकलती थी ना, पाकिस्तानी सरकार मेरे पीछे ऐसी पड़ी रहती थी वहाँ पे कि मैं बता नहीं सकता। तो खैर अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ जिनीवा। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। आगे जो जो एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट। Here I am in the city of Geneva. You can see the United Nations Human Rights Commission building right here, UNHCR, and here is the ITU. This is WIPO, and here is the United Nations right in front of me with the iconic broken chair. And then let's look at this. This is something I really hate. I look at this every time when I go to my institute, and I know that this is wrong at multiple levels. Indian Christians are not facing state-sponsored terrorism, and then about lynching Indian minorities and India no to terror attacks on minorities. I really don't know where this comes from, but this is repeatedly what is portrayed here. Stop burning Indian Christians, stop burning churches. All this is right in front of the United Nations chair. I always feel as if I should go and ask people who are putting up this kind of posters, but then I once again think of the philosophy that you must make your actions better. Don't focus on the negativity, focus only on your positive work. And on that note, I end this video.